बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब छुपी नहीं खुली जारहियत में तब्दील हो चुकी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। साबिक वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारे के जरिए लंदन रवाना हुए। नवाज शरीफ लंदन में अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे। ईद भी लंदन में मनाएंगे। और पीपी 52 से मड़ियाल ज़िमनी इंतखाबात 67 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद 28,958 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशात 13,849 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जनूबी एशिया में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। बहरान से निमटने का मुअस्सर निज़ाम न होने से आलमी ताकतें बरवक्त मुदाख़लत से कासिर हैं। पाकिस्तान भारत से बाइज़्ज़त बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तक़िल अमन का ख़्वाह है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, रेड लाइन की पासदारी और मसावात ज़रूरी है। अदम एतमाद की फ़िज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। पाक तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्तरका बड़ी कार्रवाई कर दाइश के अहम कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान और तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाक अफगान बॉर्डर पर मुश्तरका ऑपरेशन किया। दाइश कमांडर काफ़ी अरसे से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में एजेंसीज को मतलूब था। गिरफ्तार कमांडर पाक अफगान सरहद पर दाइश के लिए सरगर्म था। तुर्की और यूरोप में अवामी इज्तिमा पर हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस रहा। तुर्क मीडिया सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी मौसमी सूरत हाल और खारजा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्त मुल्कों के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। हमारी अफवाज की बहादुरी की वजह से कोई भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। पाक अफगान ताल्लुकात में अहम पेशरफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। अमीर ख़ान मुत्तकी का सफ़ीर की तैनाती के पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम। अफगान हुकूमत की जानिब से भी ऐसे ही फैसले की तस्दीक। दोनों जानिब से इक़दाम को ताल्लुकात में अहम पेशरफ करार दिया। इसहाक डार के दौरे काबुल के दौरान लिए गए मुश्तरका फैसलों पर अमल दरामद का जायजा। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क की जल्द तकमील पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का टेलीफोनिक रब्ता। UN सलामती काउंसिल समेत कसीर जहती फोरम्स पर दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को अक़वाम मुत्तहिदा में रवामा इजलास की साइड लाइन्स पर मुलाकात पर इत्तेफाक। इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ते में रहने और ताउन बढ़ाने पर भी जोर। भारतीय जारी दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो की UN के सेक्रेटरी जनरल से कल मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। अफगानिस्तान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। भारत की तरफ से जारहियत के इम्कानात मौजूद हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दिफा पर कोई आंच नहीं आने देंगी। मोदी की हमाकत की वजह से खत्ता मुश्किल का शिकार है। चीन की क़यादत में एशिया इक़्तिसादी टाइगर बनने जा रहा है। चीन मुआशरी मैदान में उभर कर सामने आया है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं JUI कम उम्र शादी के बिल को मुस्तरद करती है। मुल्क की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। FATF और IMF को जवाब बनाकर कानून साजी की गई। बिल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने का ऐलान। मौलाना के पीपल्स पार्टी पर भी तंजियावार। पीपल्स पार्टी ने पेशावर में एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया था। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाओ। चीनी तज्जियाकार विक्टर गाओ की भारत को वार्निंग। कहा भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पानी रोकने की कोशिश को चीन इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है, भारत दरमियानी हिस्से में है। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुदमुख्तारी और कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। सिंतास मुआहदा मौजूद है, खिलाफ वर्जी आलमी कानून की पामाली होगी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान आहनी दोस्ती है। पाकिस्तान के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। साबिक वज़ीर आज़म ख़ुसूसी तैयारी के जरिए लंदन रवाना हुए। नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप कराएंगे। ईद भी लंदन में मनाएंगे। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। मिलकर पंजाब को मॉडल सूबा बनाना है। तरक्की के सम्राट सूबे के हर हिस्से तक पहुंचाना चाहते हैं। नौजवानों की तालीम और माली खुदमुख्तारी मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त है। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। मरीम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों को सराहा। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज ने कलील अरसे में इनकलाबी इक़दामात से अवाम के दिल जीत लिए हैं। किसान कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड, राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड, एजुकेशन कार्ड बेहतरीन इक़दामात हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत की इंतहा। इसराइली फ़ौज की गज़ा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनी शहरियों पर बमबारी और फायरिंग। भूख और अफलास का शिकार 31 फ़लस्तीनी शहीद। 115 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। रफ़ा में अमरीकी इमदाद मरकज़ पर हज़ारों अफराद जमा थे। सिहोनी हमलों में एक रोज़ में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 54,418 तक जा पहुँची। 1,24,190 अफराद ज़ख्मी हो चुके। इसराइली हमले में 10 में से 9 बच्चे शहीद होने के बाद ज़ख्मी वालिद भी शहीद हो गए। गुज़श्ता हफ्ते डॉक्टर हमदी के 9 बच्चे शहीद हुए थे और सिर्फ 11 साला बेटा जिंदा बचा है। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी हीरो के शायान निशान इस्तकबाल की तैयारियां। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता था। कौमी हीरो के अहले खाना खुशी से निहाल। घर में जश्न का समा। सियालकोट PP 52 में ज़िमनी इंतखाबात वोटों की गिनती जारी। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाइच और PTI के फ़ाखर घुमन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा और TALP के चौधरी शफाकत भी मैदान में। नशिस्त नून लीग के चौधरी अरशद वड़ाइच के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। पूरी कौम जान चुकी बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर है। डील और NRO को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला शख्स आज खुद डील का मुतलाशी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग बड़े मार्जिन से जीतेगी। पंजाब की अवाम मरीम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं।
सियालकोट की सीट 8 फरवरी को भी पीटीआई ने जीती। आज भी हमारी बढ़तरी है, मैंडेट पर दोबारा डाका नहीं डालने देंगे। नून लीग के लोगों ने हमारे वर्कर्स पर तशद्दुद किया। हर पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। समरियाल इलेक्शन ने हुकूमत की जाली मकबूलियत का पोल खोल दिया। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईद उल अजहा से कबल आखिरी इतवार छुट्टी के बाद मवेशी मंडियों में गजब का रश। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश, व्यापारियों और ग्राहकों में कीमतों पर तकरार। मवेशियों की कीमतें आसमान पर हैं, शहरियों का शिकवा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। मरी गलियात रावलपिंडी में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वज़ीर दाखिला और आईजी पुलिस शरीक जुर्म करार। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में समाअत को बराह रास्त नशर किया गया। हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा दर्ज किया गया था। जंगबंदी की पेशकश पर हमास का रद्द-ए-अमल नाकाबिल कबूल है। हमास को जंगबंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की गुफ्तगू। हमास ने इसराइली दावों की तरदीद कर दी, जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। हमास मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फौज का इनखला चाहती है। सीनियर रहनुमा हमास बासिम नईम का रद्द-ए-अमल। इसराइल हमास को शिकस्त देने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की धमकी।